अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो करेंगे। पहला तो हमने पहले ही अपलोड कर लिया है। तो देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है 6x² - 3x + 1, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। 5 प्रॉब्लम है इसके, यहाँ 5 इसके ऐसे हैं। पहले के रूट्स ये है, दूसरे के रूट्स ये है, तीसरे के रूट्स ये है और ये चौथे के रूट्स है और ये है 5वें के रूट्स। आपको याद होगा कि हमने इस इक्वेशन का फार्मूला लिखा था कि जब भी हमें इन इक्वेशन का फार्मूला चाहिए तो वो इक्वेशन का फार्मूला क्या था, x² माइनस का sx प्लस का p बराबर 0। यहां पर जो s है वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स, और जो p है वो क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब जो मैं करूंगा उसमें एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा और इसमें भी वही रहेगा और इसमें भी वही रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ना लिखें, आपने तो लिखना ही लिखना है। मैं बस वीडियो बनाने के लिए इसको एक मर्तबा लिखूंगा, 2-4 मर्तबा समझा दूंगा। बाकियों में यहां से हम वैल्यू उठाएंगे और इसमें भी वही रखेंगे, इसमें भी वही रखेंगे, इसमें भी वही रखेंगे और इसमें भी वही रखेंगे। वो है ना शेर के मकतब इश्क के अंदाज निराले है, उससे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो यहां भी ऐसे ही होगा, ये चीज बिल्कुल वैसी की वैसी, बाकियों के अंदर जो है वो हम वैल्यू ये पुट करेंगे। तो देखें सॉल्यूशन, पहला सवाल हम ये करते हैं 2α + 1 2β + 1। अब हमें ऊपर इक्वेशन गिवन है ये 6x² - 3x + 1, तो इस इक्वेशन को हमने रखा। यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो 6x² है तो यहां पर ये 6 है तो हम लिखेंगे कि ये हमारे पास है a की वैल्यू क्या हो गई 6, और -3 यानी b की वैल्यू क्या है -3, तो लिखें -3, और c की वैल्यू क्या है 1, तो लिखें c की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, यही होता है। तो माइनस की वैल्यू माइनस और b की वैल्यू क्या -3 और a की वैल्यू क्या 6, इस तरह से। तो अब अगर हम इनको लिखें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 / 6, तो 3 का पारा 3 पर 1 मरतबा और 6 पर कितनी मरतबा, 2 मरतबा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/2। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, पहली एक्सरसाइज से लेकर अभी तक यही हम करते आ रहे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि ये मैं बार बार इसको यहां लिखूंगा तो एक मरतबा फिर समझ लें कि ये जो इक्वेशन है गिवन है उसको हमने लिखा। ये वैल्यू हो गई 6, ये वैल्यू हो गई -3 जो b की होगी, 6 जो है a की वैल्यू और c की वैल्यू 1। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है -b/a के, तो -b की जगह पर हमने लिखा -3, माइनस वैसे का वैसा /6। तो माइनस और माइनस प्लस, 3 का पारा 6 पर जो है वो 2 मरतबा और 3 का पारा 3 पर 1 मरतबा। तो इसी तरह अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो बराबर होता है अल्फा और बीटा के, और वो बराबर होता है c/a के। तो यहां देखें कि c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 6, तो हम लिखेंगे कि अल्फा और बीटा जो है वो बराबर किसके हो गया 1/6 के। तो इसी तरह हमने अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये दोनों वैल्यू अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे और आखिरी वाले में भी पुट करेंगे। तो मैं बार बार नहीं करूंगा, लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे या अपनी फेयर कॉपी में करेंगे तो आपने ये बार बार लिखना है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास गिवन पहले में 2α + 1 है ना, गिवन 2α + 1, तो ये 2α + 1 है, इसको हमने बराबर किया अल्फा के, और ये जो 2β + 1 है इसको हमने बराबर किया किसके, बीटा के। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन के मुताबिक s मालूम करेंगे। तो s क्या होता है, s होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है
अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1 तो लिखें, और बीटा की वैल्यू क्या है 2 बीटा प्लस 1 तो लिखें 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा और 2 बीटा तो वैसे का वैसा, तो लिखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यही होगा। अब इनमें से 2 लें कॉमन, जब हम 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा यहां बचेगा, यहां पर क्या बचेगा बीटा, और यहां पर क्या बचेगा 1। अब हमें यहां देखें, हमने यहां लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/2 के, तो जहां जहां भी अल्फा प्लस बीटा है वहां हम क्या लिखेंगे 1/2। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि पुट करें, यहां मैं डॉट डॉट करके लिख लेता हूं कि अल्फा और प्लस बीटा जो है वो बराबर करे 1/2 के, किसके बराबर करे 1/2 के। तो 2 वैसे का वैसा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखें 1/2 प्लस का 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगी 2, तो 1 वैसे का वैसा, और 1 का पाड़ा 2 पर 2 मर्तबा, और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, एलसीएम ली सिंपल, और ये यहां पर 2, तो ये 2 और ये 2 आपस में खत्म, 1 + 2 तो कितना हुआ 3। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, यानी यहां जब हम वैल्यू पुट करेंगे s की जगह पर, तो s की जगह पर क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं, ये तो हमने मालूम किया s यानी सम ऑफ रूट्स। अब हम क्या मालूम करेंगे p का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो लिखें p का मतलब क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह, अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1, तो लिखें 2 अल्फा प्लस 1, और मल्टीप्लाई करें किससे 2 बीटा प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई करें 2 बीटा प्लस 1 से। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो किस तरह करेंगे, 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा और बीटा। 2 अल्फा को करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और अब 1 की बारी, 1 को करेंगे 2 बीटा से तो क्या हो जाएगा 2 बीटा। ठीक है, इसी तरह 1 को करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 1। अब यहां हम क्या करेंगे, इनमें से अल्फा और बीटा में से 2 लेंगे कॉमन, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और बराबर क्या 1। अब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा और बीटा, देखें अल्फा और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1/6, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 वैसे का वैसा, और अल्फा बीटा की जगह पर लिखेंगे 1/6, 2 वैसे का वैसा, और अल्फा बीटा की जगह पर लिखेंगे 1/2, और 1 वैसे का वैसा। तो 2 में खत्म, यहां पर 4 पर 2 का पारा 2 मर्तबा, और 6 पर कितनी मर्तबा 3 मर्तबा, तो यहां क्या बचा 2/3, 2/3, यहां क्या बचा 1, और यहां क्या बचा 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2/3 प्लस 2। अब लेंगे इनकी एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगी 3, तो लिखें भाई एलसीएम हो गई हमारे पास 3, एलसीएम क्या हो गई 3, 2 वैसे का वैसा, और यहां पर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 का पारा 3 पर 3 मर्तबा, 3 को जरब करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6, तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8, और 8/3, 8/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू आई p की, यानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई 8/3, 8/3। तो अब यही वैल्यू जहां पर s है, जहां पर s है वहां पुट करेंगे 3, और जहां पर p है वहां पर पुट करेंगे 8 और 3। तो वैल्यू पुट करें, बस इक्वेशन बनानी थी, तो ये फार्मूला है, जो भी इक्वेशन बनाएंगे इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला। तो x² वैसे का वैसा माइनस s की जगह पर, s की वैल्यू हमने निकाली कितनी 3, तो 3 पुट करें, 3x, p की जगह पर क्या पुट करें 8/3, तो लिखें 8/3, ठीक है, और यहां पर क्या 0। अब आप चाहते हैं कि ये 3 नीचे ना हो, 3 की हमें जरूरत नहीं, आप चाहें तो इसकी एलसीएम ले लें, या क्या करें इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 3 को बाथ साइड्स, ठीक है, यानी यहां पर भी 3 को मल्टीप्लाई करें, यहां पर भी 3, तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई बाथ साइड्स बाय 3। तो देखें x के साथ 3 जरब कर दें तो क्या हो जाएगा 3x², 3 के साथ 3 जरब कर दें 3 जरब 3x,
8 के साथ 3 ज़रब कर दें और इसके साथ 3 वैसे ही डिवाइड है, और 0 के साथ भी 3 ज़रब कर दें। ठीक हो गया। अब होगा क्या, 0 के साथ जो भी रकम होगी तो 0, ये जो है 3 में कैंसिल, 3x² वैसे का वैसा, 3 ज़रब 3 तो क्या होगा 9x, और 8 वैसे का वैसा बचा, और 0 जिससे भी ज़रब होगा तो 0। तो ये जो आंसर आया, ये हमारा जो आंसर आया, तो ये हमारी जो है वो क्या आ गया, ये हमारा हो गया जवाब। यानी ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो आ गई, यानी 3x² माइनस 9x प्लस 8 बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो गया, जवाब आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो आपको मैं 5 सवाल इस तरह से कराऊंगा, कोई भी एक इंशाल्लाह समझ आ गया तो सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलें जी, अब हम इसको मिटाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या मिटाएंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिटाएंगे। ये हिस्सा सबके साथ रहेगा, क्योंकि हमने पहला सवाल कर दिया है तो पहले सवाल को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और ये हिस्सा पूरे का पूरा हम मिटा देंगे, क्योंकि ये तो पहला हिस्सा था, तो पहला हिस्सा हम बिल्कुल मिटा देंगे, खत्म, ठीक है। और ये फार्मूला है, ये सब में वही रहेगा, तो इसलिए ये इसको रहने दें। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट देखें, पहला हो गया, अब दूसरा देखें। अगर कोई भी कमी रह गई हो पहले सवाल में तो दूसरे को देख लें, अगर दूसरे में कमी रहे तो तीसरे को, तीसरे में कमी हो तो चौथे को, चौथे में तो पांचवें। इंशाल्लाह कोई भी एक समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास ये है α² और β², ठीक है। तो जब दूसरा हम कर रहे हैं तो यहां जो है, ये जो α² है ये हमारे पास बराबर होगा अल्फा के। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, α², ठीक है। और ये जो β² है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा बराबर β², बस और कुछ नहीं। ये दोनों वैल्यू जो है, एक वैल्यू हमने अल्फा के बराबर कर दी, दूसरी वैल्यू हमने बीटा के बराबर। अब हम क्या मालूम करेंगे, एस। क्या मालूम करेंगे, एस। तो एस हमारे पास क्या होता है, एस हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, α², तो लिख लें भाई α²। और बीटा की वैल्यू क्या है भाई, β²। α² प्लस β², लिख लिया हमने, α² और β²। अब ये जो हमारे पास है α² और β², ये बराबर किसके है, ये हमारे पास है एक फार्मूला। किस तरह, पहले भी हमने वो फार्मूला लिखा है, यहां मैं आपको जरा करके दिखाता हूं। सपोज करें हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला जी, ये a+b² होता है कि नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था डायरेक्ट फार्मूला लिखा था, समझाया नहीं था। a+b² किसके बराबर होता है, a² के प्लस 2ab के प्लस b² के, इस तरह होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि a² और b² यहां रहे, a² और b² यहां रहे, ये जो 2ab है ये यहां आ जाए, तो क्या हो जाएगा, a+b² और माइनस के 2ab, यही होगा ना। तो यहां पर भी देखें ये है α² और β² है ना, तो ये किसके बराबर हो गया, इस फार्मूले के मुताबिक। इस फार्मूला के मुताबिक, इस फार्मूला के मुताबिक। तो हम यहां पर सिर्फ ये फार्मूला लिखेंगे। तो ये हमारे पास है फार्मूला, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। a² प्लस b², यहां जो है फार्मूला हम यहां लिख लेंगे कि a² प्लस b² बराबर होता है a+b² और माइनस के 2ab, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने ऊपर लिख लिया, पहले भी हम कर चुके हैं, या मैंने जरा आपको समझा दिया कि ये बनता कैसे था। जहां जहां a² है वहां हम क्या लिखेंगे, α² लिख ले। जहां जहां बीटा है वहां हम जो है लिखेंगे कि b है, वहां क्या लिखेंगे, बीटा। तो जहां a है वहां अल्फा, जहां b है वहां बीटा, और -2 और अल्फा और बीटा। अब वही होगा यहां देखें, अगेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/2। तो यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर, -2 अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा किसके बराबर है, 1/6, तो उसकी जगह लिखेंगे 1/6, ठीक हो गया। तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4, और 2 का पारा 6 पर कितनी मरतबा, 3 मरतबा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1/3। तो एलसीएम इनकी लें तो क्या हो जाएगा, 12 इनकी एलसीएम।
यही होगा ना, 1 और 2 का तो 1/4 और 2 का पारा 6 पर 3 मरतबा, तो एलसीएम क्या होगी 12। 12 एलसीएम है। यहां पर जो है 4 का पारा कितनी मरतबा लगेगा 3 मरतबा, और 3 का पारा कितनी मरतबा 4 मरतबा। तो -4 में से अगर 3 चले जाएं तो हमारे पास जो s की वैल्यू होगी, s की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी -1/12, माइनस का 1/12। ठीक है, तो s की वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन हमें s की वैल्यू ही नहीं चाहिए, हमें अब और किसकी चाहिए, p की। किसकी वैल्यू चाहिए, p की। तो आइए p की वैल्यू मालूम करते हैं। तो p हमारे पास क्या है, वो है अल्फा और बीटा। वो क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया। दोनों के ऊपर पावर है तो हम इनको लिखेंगे अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखें अल्फा और बीटा किसके बराबर है 1/6, तो यहां हम लिखेंगे 1/6 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 36। तो अल्फा बीटा, या हम सिंपल लिख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या आई 1/36। तो p की वैल्यू भी मिल गई, s की वैल्यू भी मिल गई। अब ये वैल्यू हम यहां करेंगे पुट, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस s की वैल्यू क्या है -1/12, तो लिखें -1/12। क्या लिखेंगे -1/12, और x, और क्या x, और p की वैल्यू क्या है 1/36 बराबर क्या 0। यहां माइनस को माइनस से करें तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 x प्लस का 1/36 बराबर क्या 0। अब यहां जो है वो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो एलसीएम ले लें 36, यहां हम क्या करेंगे डिवाइड बाथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बाथ साइड बाय 36। क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 36। तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर। क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 36 और 1/12x प्लस 36 और 1/36 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 0 के साथ अगर 36 ज़रब करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वहां 36 नहीं लिखा। आप चाहें तो लिख भी ले। तो 0 के साथ अगर 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का पारा 36 पर 1 मरतबा। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 12 का पारा 36 पर कितनी मरतबा 3 मरतबा। तो आंसर क्या आएगा 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा जो आंसर आया वो आया क्या 36x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस क्या 3x और प्लस 1 बराबर क्या 0। तो आंसर देख लेते हैं जो अभी हमने किया है 20.5 के अंदर एक्सरसाइज जी। तो 36x स्क्वायर है और प्लस जो है वो 3x प्लस 1। यहां पर -36 है लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है जी, तो 36x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 जो है वो सही है। बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा जो है वो सवाल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो है वो तीसरा सवाल भी करते हैं। चलें जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हिस्सा हम नहीं मिटाएंगे, ये हिस्सा हम फिर मिटाएंगे। तो दूसरा हमसे हो गया है तो दूसरा को मिटाएं। अब हम तीसरा करेंगे, तो इसको भी खत्म, इसको भी सारा खत्म। ठीक है जी, यहां से भी सब खत्म, और ये फार्मूला वैसे का वैसा। ठीक है, तो अब जो है ये जो सवाल है हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा। तो ये 1/अल्फा जो है वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। तो हम लिखेंगे अल्फा बराबर किसके 1/अल्फा के, और बीटा बराबर किसके 1/बीटा के। एस हमें चाहिए, तो एस हमारे पास क्या होता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है 1/बीटा।
एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा एलसीएम, अल्फा अल्फा में खत्म, बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा बीटा में खत्म, अल्फा ऊपर चला जाएगा। इनको अगर हम अल्फा प्लस बीटा में लिख लें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना, बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें कोई बात नहीं। यहां देखें अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू है 1/2, तो वो लिखेंगे, लिख लें भाई 1/2, और ये क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड की साइन हम देंगे इस तरह से, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, तो लिखें 1/6। अब आपको पता है कि जब भी डिवीजन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे, तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6/1, तो 2 का पारा 6 पर 3 टाइम्स, तो s की वैल्यू क्या आ गई 3, s की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसी तरह हमने s की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम मालूम करेंगे p की वैल्यू। तो p हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बराबर है अल्फा और बीटा के। तो अल्फा की वैल्यू देखें क्या है 1/अल्फा, तो लिखें 1/अल्फा, और मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए 1 अल्फा और बीटा। अगेन देखें ये डिवाइड में है और हमें पता है कि अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा हमारे पास है 1/6, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। डिवाइड में है तो हमने डिवाइड में लिखा, क्योंकि हम जब इसकी साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 6 ऊपर और 1 नीचे, तो हमारा आंसर क्या आया, p की वैल्यू क्या आई 6। तो यहां देखें कि अल्फा प्लस बीटा यानी s की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 और p की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6, तो और कुछ नहीं है, ये वैल्यू हम जो है पुट करेंगे, ये वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, x² वैसे का वैसा, जहां जहां पर x है यानी s है जहां पर, वहां हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, और जहां p है वहां क्या पुट करेंगे 6, तो ये हमारा आंसर आ गया, और यहां पर 0, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। कोई मुश्किल है, कोई नहीं, आपको कोई भी एक समझ आ गया तो बाकी आपको समझ आ जाएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चले जी, अब हम इसका करेंगे चौथा, ठीक है जी, तो चौथा देख लें, तीसरा हम मिटा देते हैं, बहुत ही आसान था, चौथे को हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देख लें चौथा सवाल किस तरह होता है। चौथे सवाल में है क्या, अल्फा और बीटा, तो ये हमारे पास, अच्छा फार्मूला हमने मिटा दिया, चलो दोबारा लिख लेंगे, इस मर्तबा फार्मूला मिट गया। तो अल्फा और बीटा, तो ए की वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या अल्फा और बीटा, क्या हो जाएगी अल्फा और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी बीटा और अल्फा, ओके ठीक है। अगेन एस मालूम करें तो एस की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा और बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है बीटा और अल्फा। एलसीएम लें तो क्या हो जाएगी अल्फा और बीटा, क्या हो जाएगी अल्फा और बीटा, ये एलसीएम हुई। अब बीटा खत्म हो गया, बाकी बचा अल्फा, अल्फा और अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, यहां अल्फा खत्म तो बीटा ऊपर है, और यहां भी बीटा बचा तो बीटा और बीटा, तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और यहां क्या अल्फा और बीटा। तो अभी हमने ये फार्मूला लिखा था, मैं दोबारा इसको हल नहीं करूंगा, सिर्फ वही फार्मूला मैं लिख लेता हूं। अभी हमने लिखा था कि अगर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये वही फार्मूला है जो पीछे हम रिपीट करते आ रहे हैं, किसके बराबर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर और -2ab, ये फार्मूला है 20.3 एक्सरसाइज का। तो यहां पर जहां जहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो उसकी जगह यहां हम अल्फा स्क्वायर लिख लें, बीटा स्क्वायर लिख लें, जहां ए है अल्फा लिखें, जहां बी है बीटा लिखें, जहां 2 है 2 लिखें, ए है अल्फा और बी की जगह बीटा, यही होगा। तो अब हम इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, तो लिख लो, जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है वहां लिखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है अल्फा और बीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 और अल्फा और बीटा की जगह 1/6, तो लिखें 1/2 का स्क्वायर -2 और 1/6 और डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है। तो देख लो
1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4। अब 2 का पारा 6 पर कितनी मर्तबा 3 मर्तबा, तो लिखें भाई 1/3, ठीक है, ब्रैकेट में लिखें इसको, और ये डिवाइड में है तो इसको हम डिवाइड में इस तरह लिख देते हैं 1/6। ओके, यहां से एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम। ओके, 4 का पारा 12 पर 3 मर्तबा, 3 का पारा 4 पर 12 पर 4 मर्तबा। अब ये डिवाइड में था, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो 6 ऊपर और 1 नीचे। अब 6 का पारा 12 पर कितनी मर्तबा 2 मर्तबा। तो देखें -4 में से 3 गए, -4 में से अगर हम 3 निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा -1, और नीचे हमारे पास क्या है 2। तो s की वैल्यू क्या आई, s की वैल्यू आई -1/2। s की वैल्यू क्या आई -1/2, ठीक है। तो ये तो हमने s की वैल्यू निकाली, यानी सम ऑफ रूट्स की, s की। अब जो है वहां फार्मूला नहीं है, अब जो है हम मालूम करेंगे p। तो p हमारे पास क्या है, ये हम यहां कर लेते हैं, ठीक है जी। p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो लिखें p हमारे पास क्या है अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा और बीटा, लिखें अल्फा और बीटा प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या है बीटा और अल्फा, ये क्या है बीटा और अल्फा। तो होगा क्या अल्फा का पारा अल्फा पर 1 मर्तबा, बीटा का पारा बीटा पर 1 मर्तबा। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो p की वैल्यू क्या आई 1। बड़ा अच्छा सवाल आ गया। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। p की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास फार्मूला क्या था, याद रखें ये फार्मूला है x² माइनस का -sx और प्लस का p बराबर क्या 0, ठीक है। जहां जहां पर s है वहां लिखेंगे -1/2। तो लिखे x² -1/2, ठीक है। ये तो माइनस फार्मूले की, और s की वैल्यू -1/2 x और प्लस p की जगह पर क्या लिखे 1 बराबर क्या 0। तो ये जो हमारे पास हो जाए वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x² प्लस 1/2 x प्लस 1/0। तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो करें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 और x, तो 2 में खत्म। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और 0 के साथ भी 2 कर दे, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2x² प्लस x और प्लस का 2 और बराबर क्या 0। तो 2x² प्लस x प्लस 2 जो है वो हमारे पास आ गई इक्वेशन, और इक्वेशन किसकी आई 4 की। तो आप इसको लिख लें और स्क्रीनशॉट लें। ठीक है जी। तो अब जो है वो हम जो है यहां से अब हम आखिरी सवाल जो है वो अपना करेंगे, ठीक है जी। जो लास्ट जो है वो हमारा सवाल जो है वो अब यहां से हम जो है वो करेंगे, और आखिरी सवाल हमारे पास क्या है ये, तो देखो वो कर लेते हैं। आखिरी सवाल जो है यहां से हम इसको मिटाकर लास्ट सवाल कर लेते हैं। ये इस सवाल का आखिरी हिस्सा है तो वो कर लेते हैं। अब यहां हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ये जो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास है अल्फा की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है अल्फा की वैल्यू। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा की वैल्यू है, ठीक हो गया। और ये जो है 1/अल्फा और बीटा ये बीटा की वैल्यू है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो गया। अब हम s मालूम करेंगे, तो s की वैल्यू क्या है जी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो लिखें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू ये है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा, और हमने वहां लिख लिया 1/अल्फा प्लस बीटा इनकी वैल्यू। अब दो तरीके हैं इसके, या तो आप टोटल ले लें जो है वो एलसीएम अल्फा और बीटा की एलसीएम ले लें, फिर इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करके आप वैसा कर लें जैसा आपका दिल चाहे, या तो ऐसा करें कि ये अल्फा प्लस बीटा वैसा का वैसा रहे,
ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा सपोज करें वैसे का वैसा, क्योंकि प्लस है, ये वैसे का वैसे, यहां से ले लें आप जो है एलसीएम, तो क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, वैल्यू पुट करें या इसको रीअरेंज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो लिखें 1/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखें 1/2, और ये है डिवाइड 1/2 और डिवाइड है इसके साथ क्या 1/6, तो डिवीजन को चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/2 प्लस 1/2 और 6 ऊपर, तो इसमें ऊपर पारा कितनी मरतबा 3 मरतबा, तो हमारे पास अब क्या आया 1/2 प्लस 3, तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लें 2, तो 2 यहां तो 1 होगा और यहां हो जाएगा 6, यहां क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 1 का पारा 2 पर 2 मरतबा, 2 को 3 के साथ तो 6, तो 1 और 6 क्या हो जाएंगे 7/2, तो हमारे पास जो s की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 7/2, s की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7/2, ठीक है। अब जो है यहां से हमने मालूम कर लिया जो है वो सम ऑफ रूट्स, अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए करते हैं। अब मैं ये फार्मूला मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट का मुझे हल करना पड़ेगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखें तो P जब हम मालूम करते हैं तो P होगा अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो लिखें, और बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा 1/बीटा। अब होगा क्या, ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो करें, तो अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा, तो अल्फा अल्फा में खत्म, अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा अपान बीटा, ठीक है। फिर बीटा को करें इससे तो क्या हो जाएगा बीटा अपान अल्फा, और बीटा को बीटा से करें तो क्या हो जाएगा बीटा और 1/बीटा, तो ये आपस में खत्म, तो यहां पर भी बचा 1, ठीक है, और यहां पर बीटा और अल्फा है तो इनकी ले लें एलसीएम, क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, तो बीटा खत्म हो गया, बाकी बचा अल्फा, ऊपर भी अल्फा है तो अल्फा और अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, वही जो पीछे हमने किया था, यहां अल्फा खत्म तो बाकी बीटा बचा, ऊपर भी बीटा है तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और यहां पर 1 पहले से ही है। अब वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया था वही मैं लिख लेता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बराबर है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा और बीटा, तो हम लिख लेंगे, यहां देखें 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2, लिखें 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर लिखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे हम लिखेंगे अल्फा और बीटा। ये जो 2 है कैसे आया, 1 और 1 को ऐड किया तो 2, तो ऊपर जरा मैं दोबारा इसको समझा देता हूं शायद आपको मुश्किल लगे, तो अल्फा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अल्फा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा और बीटा, बीटा को 1/अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा अपान अल्फा, बीटा को 1/बीटा से करेंगे तो 1, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आया, इनके लिए हमने एलसीएम अल्फा और बीटा की, तो बीटा खत्म हो गया तो ऊपर अल्फा गया, अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर, यहां अल्फा खत्म हो गया तो बीटा बचा, बीटा और बीटा तो बीटा स्क्वायर, अल्फा और बीटा स्क्वायर को हमने फार्मूला के मुताबिक रखा। अब वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां पर अल्फा प्लस बीटा है 1/2, जहां जहां अल्फा बीटा है 1/6, तो आइए पुट करते हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 1/6, और नीचे जो है वो अल्फा बीटा डिवाइड में है तो इस डिवाइड को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, जो है क्या 1/6, ठीक है, तो वही होगा 2 का पारा 6 पर कितनी मर्तबा लगेगा 3 मर्तबा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 2 प्लस का 1/4, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, और डिवाइड में क्या हमारे पास 1/6। अब 4 और 3 की एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 एलसीएम, तो 3 - 4
और डिवीजन को चेंज करें मल्टीप्लीकेशन में तो 6 ऊपर। अब 6 का पारा 12 पर कितनी मर्तबा लगेगा? 2 मर्तबा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा 2 और 4 में से 3 गए तो माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2। अगेन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगी? 2 2 ज़रब 2 4, 4 में से 1 गया तो क्या होगा? 3/2। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो वैल्यू आई पी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई? 3/2। अब p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, ठीक है जी। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। तो यहां हमने s की वैल्यू निकाल ली 7/2 और p की वैल्यू भी निकाल ली 3/2। अब इसको, इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है वो अब ये हम मिटाएंगे, क्योंकि हमने वो इक्वेशन वाला फार्मूला लिखना है, बोर्ड पर जगह नहीं है, तो अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका आखिरी पार्ट है। तो ये हमारे पास था फार्मूला, कौन सा? जब भी हम इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे यहां पर इस पूरी एक्सरसाइज में वो कौन सा है? x² माइनस sx प्लस p बराबर 0। जहां पर s है वहां लिखेंगे 7/2। क्या लिखेंगे? 7/2x, ठीक है। जहां पर p है वहां लिखेंगे क्या? 3/2। तो यहां हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो करें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई, 7 के साथ और 2x के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, तो 2 2 में खत्म, और 3/2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, तो 2 2 में खत्म, 0 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऐसा अलग है, ठीक है। तो अब जो इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? 2x वैसे का वैसा और माइनस का 7x और यहां क्या बचेगा? 3 और यहां क्या बचेगा? 0। तो इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज जो है 20.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 हमने कर दिया। इंशाल्लाह बाकी जो इसके पार्ट है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां कोई भी सवाल आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। कुछ सवालों में बुक के अंदर जो है आंसर में गलती है, 33 की जगह पर 3 है और आंसर यहां आया है, वहां 33 लिखा हुआ था, और एक की जगह पर जो है माइनस है लेकिन आंसर में प्लस आएगा, तो वो देकर घबराना नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।